नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने बिलीफ सिस्टम के द्वारा हम किस तरह से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, मनचाही लाइफ को किस तरह से जी सकते हैं। उसके 3 सिंपल और बेसिक रूल होते हैं। सफलता पाने के लिए इन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि आप सक्सेसफुल लोगों की कम्युनिटी में जाना चाहते हैं और आप अपनी मनचाही चीज को हासिल कर सकते हैं, तो उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि वो पहला कदम ही वो फाउंडेशन है जिसको उठाए बिना आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते। कदम बढ़ाइए और खुद पर विश्वास रखिए कि आप ऐसा कर सकते हैं और आप कर भी लेंगे। इसका पहला रूल कहता है कि सफलता के बारे में सोचें, असफलता की बात कभी ना करें। आपको सक्सेस के बारे में सोचना है। जब आपके सामने कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है तो सोचें मैं जीत जाऊंगा, ये ना सोचें शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से कंपटीशन करें तो ये सोचें कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ना कि ये सोचें कि मैं उसके जितना योग्य नहीं हूँ। जब आपको अवसर नजर आए तो आप ये सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कभी ना सोचें कि मैं इसे नहीं कर सकता। अपने आप पर इन बातों को हावी होने दें कि मैं सफल हो सकता हूँ और मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिल जाती है। असफलता के बारे में सोचने से ठीक उसका उल्टा होता है। जो इंसान हमेशा डरता है, असफलता के बारे में सोचता है, फेलियर के बारे में सोचता है, वो लाइफ में हमेशा ही फेलियर का सामना करता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए या खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस को यूज करें। जैसे कि दुखी होने पर कई लोग कहते हैं कि मैं इस दुख से निकल कर दिखाऊंगा, मैं इस गरीबी से निकल कर दिखाऊंगा, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी लाइन में नेगेटिविटी छुपी है। जब आप कहते हैं कि मैं इन दुखों से निकल कर दिखाऊंगा, तब भी आप दुख की ही बात कर रहे हैं। जबकि आपको इस सेंटेंस को इस तरह से बोलना चाहिए कि मैं सुख भोगने के लिए हूँ, खुशियाँ मेरे आसपास हैं, मैं खुशियों को हमेशा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ। जब आप कहते हैं कि मैं गरीबी से निकल कर दिखाऊंगा, तो आप गरीबी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि आपको इसे ऐसे कहना चाहिए कि मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीरी को पाकर रहूंगा, मेरा जन्म अमीर बनने के लिए हुआ है। आप जो बनना चाहते हैं, आपके सेंटेंस में वो वर्ड जरूर आना चाहिए। दोस्तों, हर बात को बोलने के कई तरीके होते हैं। आप उस तरीके को अपनाइए जो आपकी मनचाही चीज को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने में आपकी सहायता करे। जब आप सफलता की बात करें तो उसमें फेलियर की बात कहीं पर भी ना हो। आप ये कभी ना बोलें कि मैंने आज तक जितने भी बिजनेस किए हैं मैं उसमें फेल हुआ हूँ, लेकिन आगे मैं सफल होकर दिखाऊंगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने आज तक जितने भी बिजनेस किए हैं उसमें मुझे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर ही मिला है, इसलिए उन लर्निंग्स को मैं अगले बिजनेस में आजमाऊंगा और सफल होकर दिखाऊंगा। दूसरा रूल ये है कि अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर इंटेलिजेंट होना भी जरूरी नहीं है। ना ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या फिर किसी सीक्रेट एलिमेंट की जरूरत होती है। और सफलता का हमारी डेस्टिनी से भी कोई लेना देना नहीं है। सफल लोग साधारण लोगों की तरह ही होते हैं, पर वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है, उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, और जो मानते हैं कि वो सफल हो सकते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के राइटर बताते हैं कि उन्हें एक बार एक सेमिनार में एक व्यक्ति मिला जिसे उनका सेमिनार बहुत पसंद आया था। उसने आकर उनसे कहा कि वो उनसे बात करना चाहता है। दरअसल वो अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस ऑथर के साथ शेयर करना चाहता था। उसने ऑथर को बताया कि उसने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि वो नॉर्मल लोगों से उठकर एक लग्जरी लाइफ किस तरह से जी रहा है, उसने इतना अबंडेंस कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। उसने कहा कि 5 साल पहले औरों की तरह वो भी बहुत गरीब हुआ करता था और घिसट घिसट कर अपनी जिंदगी जी रहा था। उसकी कमाई बहुत ही औसत दर्जे की थी, यहाँ तक कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपनी मनचाही चीजों को खरीद सके। और उसकी पत्नी कभी भी इन बातों की शिकायत नहीं करती थी, पर उसके चेहरे पर यह साफ लिखा होता था कि वो अपनी किस्मत के आगे हार चुकी थी। वो उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब उस व्यक्ति ने देखा कि वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को एक आइडल लाइफ नहीं दे पा रहा है तो उसे अंदर से बहुत चोट पहुंचती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। वो एक 2 एकड़ के बने हुए एक घर में रहता है और आज उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि बच्चों को कॉलेज जाना है या आज उनके पास खाने को कुछ नहीं है। आज उसकी पत्नी नए नए कपड़े पहनती है, वो जो चाहे वो खरीद सकती है और उसे अंदर से कोई गिल्ट भी नहीं होता।
अब वो छुट्टियां मनाने देश विदेश जाते हैं। वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि उसने ये सब कैसे किया। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने ऑथर की एक बात पर विश्वास किया था। उसने कहा कि उसने सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखा। उसने अपने आप को बार बार ये कहा कि वो कर सकता है। जब भी वो अपने आप को ये विश्वास दिलाता कि वो कर सकता है, उसे जीने की नई प्रेरणा मिलती थी, उसे काम करने के नए तरीके सोचते थे। जिसके बाद उस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि वो एक टूल एंड डाई कंपनी में ज्यादा तनख्वाह के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। वो एक दिन पहले ही वहां पहुंच गया, जबकि उसका इंटरव्यू दूसरे दिन था। डिनर के बाद जब वो होटल के कमरे में बैठा हुआ था, तब वो खुद को कोसने लगा, आखिर क्यों मैं एक असफल इंसान की तरह एक मिडिल क्लास जिंदगी में क्यों फंसा हुआ हूँ। आखिर क्यों थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के लिए मैं इस नौकरी को हासिल करना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने चिल्लाकर खुद से कहा कि मैं आज तक ये नहीं जान पाया हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद उसने होटल के एक नोट पैड पर उन 5 सफल व्यक्तियों के नाम लिखे जिन्हें वो सालों से जानता था, और उनकी आमदनी और नौकरी उससे बेहतर थी। 2 तो उसके पुराने पड़ोसी थे जो कि अब एक पॉश कॉलोनी में रहते थे, और 2 लोग ऐसे थे जिनके लिए वो पहले काम किया करता था, और एक उसका रिश्तेदार था। जिसके बाद उसने खुद से पूछा कि मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है। उसने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की, ईमानदारी का विश्लेषण किया, और ये पाया कि वो उससे कहीं भी बेहतर नहीं थे। वो भी उन्हीं के जैसा था, हर एक चीज में एक जैसा था। फिर आखिरकार वो इतने सफल और ये असफल क्यों है। कंक्लूजन निकालने के बाद वो व्यक्ति इस बात पर पहुंचा कि सिर्फ उसके अंदर एक ही बात की कमी थी, और वो कमी थी पहल करना। उस व्यक्ति को ये मानने में काफी दिक्कत हुई, पर इसे मनाने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। इस मामले में उसका रिकॉर्ड उनकी तुलना में बहुत कम था। और ये सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए। अब उसका दिमाग बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था। जीवन में पहली बार वो अपनी कमजोरी को देख पाया था। उसने पाया कि इसी एक चीज की वजह से वो अपने जीवन में इतना पीछे रह गया था। उसने पाया कि उसके अंदर विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है, या वो किसी चीज को करने के काबिल है। पूरी रात वो यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही उसने अपने दिमाग को अपना विरोधी बना लिया था। उसने अब ये जान लिया था कि वो पूरी जिंदगी खुद को यही बताता रहा कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। वो अपने आप को बहुत सस्ते में बेच रहा था। वो अपनी ही नजरों में खुद को गिरा समझता था, जो उसकी पर्सनैलिटी में झलकता था। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। उसी समय उसने फैसला किया कि अब सेकंड क्लास की जिंदगी खत्म कर देगा और आगे खुद को कभी भी सस्ते में नहीं बेचेगा। अगली सुबह वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अपनी नौकरी के इंटरव्यू के लिए चला गया। अपनी पिछली नौकरी में उसे $750 मिलते थे। तब उसने सोचा था कि नई नौकरी में वो $1000 मांग लेगा, पर अब वो ये जान गया था कि वो कितना योग्य इंसान है, इसलिए उसने नई नौकरी में $3500 मांगे और उसे मिल गए। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं खुद को महंगे दामों में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक चले लंबे आत्मविश्लेषण के बाद मैं ये जान गया था कि मुझ में क्या गुण है और मैं किस लायक हूँ। 2 सालों में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि ये आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया और इस दौर में भी वो कीमती साबित हुआ, क्योंकि उसके अंदर ये काबिलियत थी कि वो किसी भी सिचुएशन में बिजनेस को चला सकता था। कंपनी जब रीस्टार्ट हुई तो उसे ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी और अब उस कंपनी के सारे शेयर उसी के पास हैं। तो दोस्तों, अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग खुद ब खुद वो रास्ते आपको दिखाने लगेगा जिन रास्तों पर चलकर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। तीसरा रूल है कि बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा ये आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। आपको एक बात कभी नहीं भूलनी है कि बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचार और छोटी योजनाओं से आसान हुआ करते हैं। दोस्तों, आप एक बात याद रखिए कि खुद को सिखाने का जिम्मा आपका खुद का है। कोई व्यक्ति आपके सर पर खड़ा होकर आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसे केवल आप ही समझ सकते हैं। केवल आप ही खुद को ये आदेश दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएं तो आप ही अपनी गलती को सुधार कर सही रास्ते पर ला सकते हैं। 100 बातों की एक बात, आपको ही खुद को इस योग्य बनाना है कि वो बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सके। आपके पास पहले से ही एक ऐसी लेबोरेटरी है जिसमें काम करके आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और अगर आप इस लेबोरेटरी में खुद को एक साइंटिस्ट समझ लें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता। यहाँ कोई भी किराया नहीं देना पड़ता।
यहाँ किसी भी तरह की फीस नहीं लगती। ये लेबोरेटरी आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इस पर पूरा अधिकार आप ही का है। आप इस लेबोरेटरी के डायरेक्टर हैं, तो आपको वही करना होगा जो हर एक वैज्ञानिक को करना चाहिए। आप इसमें प्रयोग करिए। दोस्तों, क्या आपको इस बात से हैरानी नहीं होती कि आपके चारों तरफ जिंदगी भर इतने सारे लोग रहते हैं। आप जब भी किसी जान पहचान के सफल व्यक्ति को देखें तो आप खुद से ये सवाल करें कि वो इतना सफल क्यों है, जबकि आप भी उसी के जैसे हैं। कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों हैं और आपके क्यों नहीं है? जब आप इन सभी बातों को एनालाइज करेंगे तो आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो आपको भी सफलता की तरफ ले जाएगा। तो आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे और आपको ऐसा रास्ता दिखाई देगा जो आपको भी सफलता की तरफ लेकर जाएगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, क्योंकि जीवन में ये जानने से ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती जब आप ये जान जाएं कि आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो अच्छी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। धन्यवाद।